नमस्कार। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय जयनारायण जी मंगल मेरे पिताश्री को नमन करते हुए जनमन की बात के मुख्य उद्देश्य से आपको अवगत कराते हुए बात शुरू करूंगा। उद्देश्य राजनीतिक नहीं है, जन जागृति है। इस उद्देश्य के तहत हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार किस पक्ष की हो। अदल बदल कर हमने सभी पक्षों की सरकारें बनाई है, सत्तासीन किया है। जनजीवन कभी कम दुखदायी रहा, कभी ज़्यादा दुखदायी रहा, सुखदायी तो हरगिज नहीं रहा। ऐसे में हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, गूढ़ मंथन का विषय है। मुझे जो 3 वर्ष पहले सूझा, दोहे के स्वरूप में 11 जुलाई 2017 को आज के दोहे 443 के तहत सोशल मीडिया पर प्रकाशित है। आज की परिस्थितियों में भी ये 5 दोहे सटीक बैठते हैं। उस समय विवेचना नहीं की गई थी, सिर्फ दोहे परोसे गए थे। अब जनमन की रामायण की चौथी प्रस्तुति में आज की परिस्थिति के संदर्भ में इन दोहों की विवेचना कर रहा हूं। कहते हैं कवि को भविष्य दर्शन का वरदान सरस्वती माँ ने दिया है। 3 वर्ष बाद भी इन दोहों की सार्थकता इसी कथन को रेखांकित करती है। आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा। जनहित और प्रजातंत्र सुबक सुबक कर रोए, सब कुछ उल्टा हो रहा, जन का रहा न कोय। सही बात है, सच्ची बात है, सीधी बात है। इस बात में न जनता को शक है, न शुभा है, न नेता को शक है, न शुभा है। जनहित अगर जपा जाता, लोगों को उनके घरों में पैदल नहीं भेजा जाता। लॉकडाउन 3 घंटे 4 घंटे पहले घोषित नहीं किया जाता, 1 हफ्ता पहले घोषित किया जाता। सारे देश में घोषित नहीं किया जाता। जहां संक्रमण फैला था उस क्षेत्र में घोषित किया जा सकता था, बाकी क्षेत्र को शुरू रखा जा सकता था। विदेशों से हम जिन्हें लाए, जिनके साथ कोरोना आया, उन्हें अगर हम क्वारंटाइन में रखते, आइसोलेशन में रखते, अलग रखते, शायद देश में नहीं फैलता। ये बात करने का अर्थ ये है कि जनहित की पूजा नहीं हो रही। प्रजातंत्र की बात क्यों नहीं हो रही? कि प्रजा के हाथ में अगर तंत्र होता, प्रजा का तंत्र होता, प्रजा के मन का तंत्र होता, प्रजा की इच्छा का तंत्र होता, प्रजा के अनुरूप तंत्र होता, तो इस तरह की विकराल गलतियां नहीं होती। जनहित और प्रजातंत्र सुबक सुबक कर रोए, सब कुछ उल्टा हो रहा, जन का रहा न कोई। न लोगों को रोटी मिली, न पानी मिला। हाईवे बंद कर दिए गए, हाईवे के ढाबे बंद कर दिए गए, माल जहां था वहीं पड़ा रहा। आज कोरोना 30 लाख पार है, मौतें 70,000 पार है। आज सब शुरू करने की बात हो रही है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे दोहे की ओर। बिखरा बिखरा विपक्ष है, सत्ता है मदमस्त, आम की पीठ में छुरा, घुप रहा जबरदस्त। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे की बातों को कोसते हैं, एक दूसरे की टांग खींचने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के मुद्दों को उठाते हैं, इतिहास की बातें करते हैं, भविष्य की बातें करते हैं। इतिहास में भी सच्चाई कम होती है, भविष्य में सच्चाई होती ही नहीं है।
वादों में, इतिहास में, भावनात्मक मुद्दों में जनता को झूला झुलाया जाता है। माध्यम जनहित को भुला चुके हैं, स्वहित से ओतप्रोत हैं, स्वहित ही ओढ़ते और बिछाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जन जन की आवाज की मिलके करें बुलंद, शांति प्रिय इस देश के मधुर रहे संबंध। जन की आवाज को बुलंद अगर किया जा सकता है, जन अगर जागृत हो जाता है, सरकार कोई भी रहे, जनहित की पताका फहरवा ही सकता है। उसे अपने अधिकारों का ज्ञान होना चाहिए। उसने वोट पैसा लेकर नहीं बेचना चाहिए। उसने अपराधियों से नहीं डरना चाहिए। अपराधी संगठित है, साधारण जनता असंगठित है। साधारण जनता अगर संगठित हो जाएगी, किसी राजा की, किसी महाराजा की, किसी नेता की मजाल नहीं कि वो जनहित से मुंह मोड़ सके। पत्रकारों का सामूहिक बहिष्कार करने में हमें क्या आपत्ति है? हमें जब लगता है कि ये पत्रकार पत्रकारिता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम हमारा अमूल्य समय क्यों दें उसे? यूट्यूब भी कुछ दिनों अच्छा काम किया। यूट्यूब पर भी 10 मिनट की वीडियो में 4 मिनट का कंटेंट होता है, 4 मिनट की सामग्री होती है, 6 मिनट वही सामग्री दोहराई जाती है। वहाँ भी व्यावसायिकता का पुट है। आपका समय नष्ट होता है। वो विज्ञापन की लालसा में एक ही बात को 4 बार करता है। मैं नहीं करूँगा। आइए बढ़ते हैं। दुनिया उचका देत है, इसका रखना भान। कल पालक था पाक का, खींच रहा अब कान। ये बात जग के आका की है। कल पाक उसका चहीता था, आज नहीं है। आज हम चहीते हैं, कल नहीं होंगे। हमने किसी भी शक्ति, महाशक्ति के प्रभाव में आकर हमारे देश के हितों से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें हमारे पड़ोसियों से संबंध मधुर रखने चाहिए। हमें शक्तिशाली बनना है। हमने जनता को विश्वास में लेना चाहिए। हम जनता को विश्वास में लिए बिना जनता के साथ अन्याय करते हैं। धन्यवाद।